हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर रखी है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोज हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो कि पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये चैप्टर के इन बिटवीन के क्वेश्चंस है, जो कि हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंको होप फॉर? आंसर, लेंको होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो लेंको किस चीज की उम्मीद में था? तो आंसर होगा लेंको को इस चीज की उम्मीद थी कि उसे इस बार कोई बहुत अच्छी बारिश होगी और उसकी फसल जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? तो लेंको ने ये क्यों कहा कि जो बारिश की बूंद यानी जो रेन ड्रॉप्स है दोज वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्कों की तरह है। आंसर, लेंको कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि वो जो बारिश की बूंदें थी वो उसे एक बहुत अच्छी फसल देती जिससे वो और ज्यादा पैसे कमाता और उसके परिवार में खुशहाली आती। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोस फील्ड? तो अब रेन जिसकी वो इच्छा कर रहा था, जो उसको लग रहा था, जो कामना कर रहा था कि ऐसी रेन हो, वो चेंज कैसे हो गई और उसके फील्ड के साथ यानी लेंको की जो फसलें थी उनके साथ क्या हुआ? आंसर, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो and huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lenko's field got destroyed because of the weather conditions. तो वो जो बारिश जो हो रही थी वो बारिश होते होते हेलस्टोन्स में चेंज हो गई, यानी पत्थरों में चेंज हो गई और बहुत जोर की हवा चलने लगी जिससे जो लेंको की जितनी भी फसल थी वो सारी बर्बाद हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट वर लेंको's feelings when the hail stopped? तो जब बारिश और आंधी तूफान जब रुक गया तो लेंको को कैसा लग रहा था? आंसर, Lenko was filled with grief after the hail stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. तो जब ये आंधी तूफान रुकी तो लेंको को ऐसा लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और उसके पास कुछ नहीं बचा है फैमिली को अपने पालने के लिए, अपने फैमिली को खिलाने के लिए, और उसको दिख रहा था कि आगे जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ही डार्क है। अब आते हैं पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? तो लेंको को किस चीज पे या किस पे फेथ था, किस पे विश्वास था और उसने क्या किया? आंसर, लेंको हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस एंड हेल्प्स एवरीवन in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. तो लेंको को भगवान पे बहुत ही दृढ़ विश्वास था। उसे ये पूरा विश्वास था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है और वो हमारे अंदर भी रहता है तो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तो इसलिए उसने गॉड को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने उनसे 100 पेसोस मांगे ताकि वो दोबारा अपने फील्ड को ग्रो कर सके, यानी दोबारा वो फसल उगा सके। क्वेश्चन 6, हु रेड द लेटर? तो जो लेंको ने जो लेटर लिखा वो किसने पढ़ा? आंसर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? तो पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लेंको's लेटर बट सून he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lenko's faith, so he decided to collect money and send it to Lenko on behalf of God. तो पहले जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसे बहुत हंसी आई, लेकिन उसके बाद ही वो सीरियस हो गए और उसे ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसका भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास है, तो वो नहीं चाहता था कि लेंको का जो भगवान पे विश्वास है वो टूटे। तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो भगवान के बिहाफ पे, यानी भगवान की जगह वो पैसे इकट्ठे करेगा जो लेंको को चाहिए और वो उसे देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 7 के क्वेश्चंस। Was Lenko surprised to find a letter for him with money in it? तो जब लेटर मिला लेंको को जिसमें पैसे थे तो क्या वो सरप्राइज हुआ? Answer, Lenko was not at all surprised to find a letter with money from God as he was sure that God will help him. तो लेंको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो बिल्कुल श्योर था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। क्वेश्चन 9, व्हाट मेड लेंको एंग्री? लेंको को क्या
चीज ऐसी हुई जिससे उसे गुस्सा आ गया? आंसर, देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope whereas Lenko had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. तो उसे क्यों गुस्सा आया? क्योंकि जब उसने लिफाफा खोला, जब उसने एनवेलप खोला तो उसे पता चला कि उसके अंदर सिर्फ 70 पैसोज यानी 70 पैसोज हैं, जबकि उसने डिमांड कितने की थी? उसने 100 पैसोज की डिमांड की थी। तो जो उसको पैसे कम मिले, इस वजह से लेंको को गुस्सा आया। अब हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे जो आपको पेज नंबर 7-8 पे मिलेंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डज लेंको हैव फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? तो आपको बताना है कि लेंको को किस पे विश्वास था और आपको स्टोरी में किन किन लाइनों से, किन किन सेंटेंसेस से ये पता चला कि लेंको को उस पे विश्वास था। Answer, Lenko has complete faith in God as he was instructed that God knows everything and helps us in our problems. तो लेंको को भगवान पे पूरा विश्वास था क्योंकि उसे ये सिखाया गया था, यानी बचपन से ही उसे ये सिखाया गया था कि भगवान सब जानते हैं और वो हमेशा हमारी मुसीबतों में मदद करेंगे, यानी जब भी हम फंसेंगे प्रॉब्लम में तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तो देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस चूज किए हैं स्टोरी में से जो कि हमें ये बताते हैं। तो एक सेंटेंस है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है, all through the night Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. अगला सेंटेंस है, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगला है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. Next question पे आते हैं, question number 2. Why does the postmaster send money to Lenko? Why does he sign the letter to God? तो अब पोस्टमास्टर ने लेंको को पैसे क्यों भेजे और जो चिट्ठी उसने लिखी उसमें उसने गॉड का सिग्नेचर यानी नीचे भेजने वाले व्यक्ति के जगह उसने गॉड का नाम क्यों लिखा? आंसर, द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंको इन ऑर्डर टू कीप Lenko's faith in God alive and firm as he was completely moved by it. तो उसने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंको का भगवान पे विश्वास बिल्कुल भी टूटे। अब उसने लेटर क्यों साइन किया? When postmaster reads the letter of Lenko to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lenko's faith does not get shaken. तो पहले तो पोस्टमास्टर हंस रहा था लेंको पे, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने जो फ्रेंड्स है और जो बाकी के एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, उनकी मदद लेके पैसे इकट्ठे करेगा लेंको के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भगवान के ऊपर जो लेंको का विश्वास है वो बिल्कुल भी टूटे। इसलिए उसने पोस्टमास्टर ने लेटर को गॉड के नाम से लिखा। क्वेश्चन 3, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? तो क्या लेंको ने ये जानने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों, और अगर नहीं जानने की कोशिश की तो क्यों नहीं? आंसर, Lenko did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. तो लेंको ने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्योंकि उसने कभी डाउट ही नहीं किया था कि भगवान उसे पैसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था और थोड़ी देर के लिए भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं था और उसे ये भी नहीं लगा था थोड़ी देर के लिए भी कि कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की जगह उसे पैसे भेजेगा। तो इसका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि उसे ये पूरा विश्वास था कि जो मनी उसे मिला है वो भगवान ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजे हैं। अगला है क्वेश्चन 4, हु डज लेंको थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? तो अब लेंको को क्या लगा कि उसके जो बाकी के पैसे हैं वो किसने लिए हैं और इस सिचुएशन में क्या आयरनी है ये भी आपको बताना है। अब आयरनी क्या होती है? Irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. तो अब irony क्या होती है? आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसे होगी, लेकिन वो चीज ऐसे ना होके अचानक से बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी एक्सपेक्टेड जो चीज है वो बिल्कुल नहीं होती बल्कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है और बिल्कुल अपोजिट चीज हो जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम आयरनी कहते हैं या आयरॉनिक सिचुएशन कहते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है बहुत ही अम्यूजिंग यानी कि
आपको बिल्कुल आपको स्ट्रेंज लगेगी और आपको मजा भी आएगा, तो ये आयरनी होती है। आंसर देखते हैं। लेनको थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos and God cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. The irony in this situation is that Lenko suspects those people who held him in his problem and try to keep his faith alive in God. तो अब लेनको को क्या लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने उसके बाकी के पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि उसने भगवान से तो 100 pesos मांगे थे, बट उसे मिले हैं कितने 70 pesos, तो बाकी के 30 pesos कहाँ गए। तो उसे इतना विश्वास था कि भगवान इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे कि 100 pesos की जगह उसे 70 pesos भेजेंगे, तो ये जो पैसे जो कम है वो जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने चुराए होंगे। अब इसमें आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि लेनको उन्हीं लोगों पे शक करता है, उन्हीं लोगों को सस्पेक्ट करता है जिन लोगों ने उसकी हेल्प की है, ताकि उसका विश्वास न टूटे। जिन लोगों ने उसके साथ अच्छा किया, लेनको उन्हीं लोगों पे इल्जाम लगा रहा है, उन्हीं के बारे में बुरा सोच रहा है, तो ये सिचुएशन की आयरनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। आर देयर पीपल लाइक लेनको इन द रियल वर्ल्ड? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. अब आपको क्या लगता है कि लेनको जैसे लोग क्या सच में असली दुनिया में होते हैं, आजकल की दुनिया में हैं? और आपके हिसाब से लेनको किस तरीके का पर्सन है, किस तरीके का व्यक्ति है? आप चाहो तो ये जो वर्ड्स आपको दिए गए इनके साथ आप हेल्प ले सकते हो और इन वर्ड्स को यूज करके आप आंसर करेंगे। It is almost impossible to find a person like Lenko as he is an unquestioning and naive kind of person. He's not stupid. If he doesn't know who has sent him money or a letter, will reach God without any address. It is Lenko's faith in God. In real world, people are selfish and greedy and Lenko is totally lovable and different. तो अब आजकल की दुनिया में लेनको की तरह लोग पाना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेनको जो है वो बिल्कुल ही नेव है, यानी बहुत ही सीधा साधा है, उसे किसी चीज को वो क्वेश्चन नहीं करता, क्यों हुआ कैसे हुआ ये उसको नहीं समझ आता। और हम ये नहीं कह सकते कि लेनको स्टूपिड है क्योंकि उसने भगवान से पैसे मांगे और उसे ऐसा लगा कि भगवान को बिना एड्रेस लिखे लेटर जो है भगवान के पास पहुंच जाएगा, तो इसे हम उसकी स्टूपिडिटी नहीं करेंगे बल्कि उसका सीधापन कहेंगे। और आजकल के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते। आजकल के जमाने में हमें सेल्फिश, लालची, मतलबी लोग मिलेंगे, लेकिन लेनको बिल्कुल ही डिफरेंट था और लवेबल था, यानी उसपे किसी को भी दया आ जाएगी, किसी को भी उसके साथ ऐसा लगेगा कि मैं उसकी हेल्प करूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 2 kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो अब इस स्टोरी में आपको 2 कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? भिड़ाव, जब टकरार होती है, जब आपस में भिड़ंत होती है, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ह्यूमंस और नेचर के बीच में, यानी इंसान और प्रकृति के बीच में, और ह्यूमंस दल से, यानी ह्यूमंस और ह्यूमंस दोनों के बीच में, एक इंसान और इंसान के बीच में। तो इस स्टोरी में कैसे इसको दर्शाया गया है, आइए देखते हैं आंसर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ये पहले देखेंगे हम प्रकृति और इंसानों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेनको's crop by the hailstorm, as Lenko was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. तो यहाँ पे इंसान और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तब हुआ जब हेलस्टॉर्म यानी पत्थर जो गिरे आसमान से, जो आंधी तूफान आया, उसकी वजह से लेनको का जब फसल पूरा बर्बाद हो गया। लेनको जो है वो ये आशा कर रहा था कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी और मेरी फसल बहुत अच्छी होगी इस बार, और वही उसके पास एक अर्निंग का सोर्स था, उसी के द्वारा वो कुछ पैसे कमाता और अपनी फैमिली की देखभाल करता, और उसने इतनी मेहनत की थी उसके पीछे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। प्रकृति बिल्कुल ही क्रूर हो गई, बिल्कुल ही वायलेंट हो गई, और प्रकृति ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, उसे सब कुछ छीन लिया। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। The story also illustrated another conflict between humans themselves, as the postmaster, along with his friends and staff, sent Lenko money that Lenko demanded from God, although they didn't know Lenko. Lenko blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crook. This shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to conflict. अब हम इंसानों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हमने कैसे देखा, तो स्टोरी में बताया गया है कि जब पोस्ट मास्टर ने लेनको का लेटर पढ़ा तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा,
और उसने और उसके स्टाफ ने, उसके दोस्तों ने मिलकर कुछ पैसे जुटाए और उसको पैसे भेजे। जो पैसे लेनको ने भगवान से मांगे थे, लेकिन भगवान की जगह पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को अरेंज करके उसको दिया। लेकिन लेनको ने उल्टा क्या किया, लेनको ने उन्हीं लोगों पे इल्जाम लगाया। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसके जो पैसे हैं, जो 30 पैसे जो उसको कम मिले थे, वो पैसे उन लोगों ने ही चुरा लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिसने मदद की लेनको ने उसी को ही कल्प्रिट बना दिया, उसने उसी पे शक किया। इससे ये हमें क्या पता चलता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पे विश्वास नहीं है। अ मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन। इस तरीके से ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए हो और आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स को लेके या चैप्टर को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।